नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर साइंस एब्रीविएशंस यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहली फुल फॉर्म दी गई है एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की गई थी। जापान के जो लोग हैं वो उसे एआई न कह करके इसे केआईपीएस कहते हैं। केआईपीएस का फुल फॉर्म होती है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर इसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय मशीन इंटेलिजेंस का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस। दूसरी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है एटीएम। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में एटीएम की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। वहीं अगर इसके अलावा किसी भी एग्जाम में जो है एटीएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वहां पे इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी आप इसको बोल सकते हैं। अगली फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है सीसी। तो सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। अब ये फुल फॉर्म रियल लाइफ में कहां पर हमें देखने को मिलती है? तो जब भी आप जो अपने जीमेल के माध्यम से किसी को मेल भेजते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि जब आप ईमेल जो है किसी को सेंड करना चाहते हैं, प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का जो आपको एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। टू में आप क्या लिखते हैं? आप किसी की भी ईमेल आईडी लिखते हैं। वहीं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो दो ऑप्शन और मिल जाती हैं, सीसी और बीसीसी। इन्हीं का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे आपसे सीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो है ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज पर काम करती है, यानी कि इसके अंदर जो जानकारी है वो डिजिटल फॉर्म में जो है स्टोर होती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर इसके अंदर डेटा होता है। यहां पर आपसे तीन फुल फॉर्म पूछी गई है, डोस, सीएलआई और सीयूआई। तो डोस आप सभी जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसे हम डोस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। या आप नीचे की तरफ देख सकते हैं स्टार्टिंग एमएस डोस। जब भी आप उसे ओपन करते हैं तो आपकी जो पहली स्क्रीन होती है उस पर इस तरह का जो है आपको इंटरफेस दिखाई देता है। ये जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सीएलआई या फिर सीयूआई जो है इंटरफेस पर आधारित होता है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके अंदर जो आप जो कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं या फिर कोई भी कमांड लिख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो फॉर्म है ये इसके लिए सही तरीके से बेहतर बैठती हैं। CRT की फुल फॉर्म बताइए। तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अब ये कैथोड रे ट्यूब क्या होती है ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक टीवी है, टीवी को जो उल्टा करके उसका पीछे का बॉक्स निकाल दिया गया। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको ट्यूब दे रहे हैं पूरा शीशे का जो ये बॉक्स होता है इसी को हम जो है कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर जो है लाइट वेव्स होती है, लाइट जलती हैं जो कि जो है चित्र बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है डीएफडी। तो डीएफडी की फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि किसी भी जानकारी को आप जो है बुक में नोट्स के माध्यम से बताने की बजाय अगर आप चित्र के माध्यम से बताते हैं तो उसे डीएफडी यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डीपीआई। तो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। अगली फुल फॉर्म पूछी गई है डीवीडी। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एडसेक। तो एडसेक क्या है? एडसेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये जो है प्रथम पीढ़ी का जो है एक कंप्यूटर था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था टेक्नोलॉजी के तौर पर। नेक्स्ट है FTP। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो प्रोटोकॉल है ये OSI लेयर का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उस लेयर का जो है एक प्रोटोकॉल है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को
टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। नेक्स्ट है जीबी। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। गीगाबाइट यानी कि 1024 MB यानी कि मेगाबाइट से आपका 1 GB गीगाबाइट बनता है और 1024 GB यानी कि गीगाबाइट से एक जो है TB यानी कि टेराबाइट आपका बनता है। नेक्स्ट है आईसी। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की खोज सन 1947 में जैक किल्बी नाम के एक व्यक्ति ने की थी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था टेक्नोलॉजी के तौर पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि IBM की फुल फॉर्म बताइए, तो IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IBM का पुराना नाम क्या है? तो चलिए IBM से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम जान लेते हैं कि IBM जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे अच्छी कंप्यूटर डिवाइसेस बनाने वाली एक कंपनी है। IBM की शुरुआत सन 1911 में हुई थी। जब यह कंपनी शुरू हुई थी तो इसका जो असली नाम था वो था CTR। CTR की फुल फॉर्म है कंप्यूटिंग टैबलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। इसके अलावा 14 फरवरी 1924 में CTR जो कंपनी है इसका नाम बदलकर कर दिया गया था IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है OMR। तो OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब भी आप एग्जाम देते हैं मल्टीपल चॉइस का, वहाँ पे आपको एक OMR सीट भरनी पड़ती है। तो जो OMR सीट होती है उसको मैनुअली चेक नहीं किया जाता, उसको चेक करते हैं एक मशीन के माध्यम से और उसी मशीन को हम OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। नेक्स्ट है PDF। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट है रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मेमोरी ये अस्थायी मेमोरी होती है यानी कि वोलेटाइल होती है। इसके अंदर जो जानकारी होती है जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, बंद होता है या फिर आपकी लाइट चली जाती है तो आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो भी जानकारी होती है वो सारी की सारी डिलीट हो जाती है। तो इसी को हम रैम कहते हैं। नेक्स्ट है USB। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत सारे स्टूडेंट मानते हैं कि USB जो है एक पेन ड्राइव होती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे नीचे कुछ डेफिनेशन दी गई है, हम उसे पढ़कर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल सीरियल बस इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट एस्टेब्लाइज स्पेसिफिकेशन फॉर केबल्स एंड कनेक्टर्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कनेक्शंस। यानी कि USB जो है एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, एक मानक है कि जितनी भी जो कंपनियां हैं जो कनेक्टर्स बनाती हैं, केबल्स बनाती हैं, ठीक है, कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस जोड़े जाते हैं उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कनेक्टर्स या फिर सॉकेट हम बोल सकते हैं, उन पॉइंट को जो है किस तरह से बनाना है। वो 3 पिन में होंगे, USB टाइप में होंगे या फिर वो आपके PS2 पोर्ट टाइप में होंगे। तो किस प्रकार का जो है उसका चेहरा होगा, किस प्रकार का जो है वो उसको कनेक्टर बनाया जाएगा। तो वो जो कनेक्टर किस प्रकार का, किस आकृति का है, उस आकृति को हम एक स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके मेल और फीमेल कनेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, मेल जिसका चेहरा बाहर की तरफ निकला होता है और फीमेल वो जिसके अंदर जो है पोर्ट बना हुआ होता है। इसके अलावा जो कनेक्टर होते हैं वो दूसरी तरह के भी होते हैं जैसे कि PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 6 पिन होती हैं, ये PS2 पोर्ट कहलाता है। यहाँ पर भी जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेल और फीमेल पार्ट। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो कीबोर्ड होता है उसके लिए पर्पल और जो आपका माउस होता है उसके लिए ग्रीन कलर का PS2 पोर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको एक पेन ड्राइव दिखाई गई है। ये एक पेन ड्राइव है ना कि एक USB। USB क्या है, इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है जिसे हम USB पोर्ट कहते हैं। इसे सिर्फ USB भी बोल सकते हैं और USB पोर्ट भी बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि USB जो पोर्ट होते हैं उसका इस्तेमाल चार्जर्स में भी किया जाता है। चार्जर का जो एक तरफ का हिस्सा होता है उसका जो पार्ट है जिसको कनेक्ट करते हैं जिसमें से पावर सप्लाई की जाती है उसके लिए भी हम USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपका USB हब होता है उसके अंदर भी जो है USB पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने पावर बैंक भी देखे होंगे, पावर बैंक में आप देखते हैं कि उसके अंदर भी जो है USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं और उनके जो पोर्ट होते हैं, जो उनके एंड पॉइंट होते हैं वो भी USB के बने होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको एक कार चार्जर दिखाया गया है और जिसके कनेक्टिंग पॉइंट है वो भी USB टाइप बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने पर एक ही बात समझ में आती है कि USB जो है एक पेन ड्राइव नहीं होती, बल्कि USB एक तरह का स्टैंडर्ड है, एक मानक है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो डिवाइसेस बनाएंगी कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाले, अगर वो USB टाइप होगा तो उन्हें किस प्रकार का जो कनेक्टर है बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारे आज की वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल बचता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।